जय हिंद प्यारे बच्चों। अक्टूबर बीत गया, नवंबर बीत गया, दिसंबर बीत गया। अब हमारा टारगेट है 95% जनवरी 2024 से। प्यारे बच्चों, जनवरी 2024 से 95% कैसे लाएंगे आप सब? कौन सी रणनीति है आप सबकी जो दोस्तों आप सबको 95 नंबर दिलाएगा? प्यारे बच्चों, आज हम दोस्तों आप सबके लिए हम जानते हैं कि आप सब बहुत ही दोस्तों इस समय धर्म संकट में फंसे हुए हैं, और आज दोस्तों आप सबके लिए हम बहुत ही बड़ी और बहुत ही अच्छी रणनीति लेकर आए हैं जो दोस्तों आप सबको जनवरी, मात्र दोस्तों जनवरी से अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी यदि आप कर रहे हो तो दोस्तों 95% लाने से यमराज का बाप भी नहीं रोक सकता। कैसे? वीडियो को 5 मिनट रुक के देख लो, सिर्फ 5 मिनट। मेरे प्यारे बच्चों, आप सब सिर्फ 5 मिनट देख लो, आपको यकीन हो जाएगा कि यदि हम इस रणनीति के साथ अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं तो पूरा 95% हमको मिलेगा। चलो दोस्त, देर ना करते हुए शुरू करते हैं। जैसा कि प्यारे बच्चों, चाहे क्लास 10th के बच्चे हो या क्लास 12th के, बस मात्र प्यारे बच्चों जनवरी से यही दोस्तों आप सबको क्या करना है, अपनी रणनीति अपनानी है। अंतिम मौका है प्यारे बच्चों, इसके बाद दोस्तों आप सबको मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराना या दोस्तों बोर्ड एग्जाम की तैयारी में अपने मैक्सिमम दोस्तों मार्क्स गेन करना इतना दोस्तों हलवा वाला काम नहीं है। ठीक है, जो रणनीति बता रहा हूं उसी को फॉलो करना। 95% से कम मार्क्स आएगा दोस्तों, जो कहोगे दोस्तों वो हम करेंगे। आप सब भी दोस्तों जितने भी बच्चे हैं अभी से दोस्तों इस रणनीति पे काम करिएगा जो बताने जा रहा हूं, आप भी टॉपर बनेंगे, ये दोस्तों हमारा आप सबसे वादा है। ध्यान देना, एक टॉपर का दोस्तों रणनीति बताने जा रहा हूं जो दोस्तों टॉपर ही दोस्तों ऐसा करता है। जो बताऊंगा प्यारे बच्चों वही दोस्तों आप सब करिएगा 100% दोस्तों। मात्र 5 मिनट 95% दोस्तों हम लाने का पूरा दोस्तों फुल आप सबको रणनीति बताएंगे, पूरा 95% प्यारे बच्चों। अब दोस्तों इस वीडियो को बस यही करना है कि शुरू से अंत तक देख लेना है, जिससे कि आप सबका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। केवल 5 मिनट दोस्तों। तो सर हम क्या करें? आप सबके मन में उठ रहा होगा क्वेश्चन कि हम क्या करें, हमारा क्या रणनीति है। तो प्यारे बच्चों चलो शुरू करते हैं। देखो, आप सबके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा खुद से कि हमेशा बुक लेकर सर हम बैठे रहें क्या? हम बुक लेकर ही पढ़ते रहें क्या? प्यारे बच्चों ऐसा नहीं है। आप सब ये भी सोच रहे हैं सर क्या हम खेलना घूमना बंद कर दें, एकदम बिल्कुल बंद कर दें? नहीं, ये भी आप सबको नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। आप सबको ना ही हमेशा अपना कॉपी लेकर बैठना है, ना ही अपना खेलना कूदना बंद करना है। बिल्कुल दोस्तों दोनों काम करना है। कॉपी किताब भी लेकर बैठना है बट खेलना भी है साथ में, वो दोस्तों आप सबका बंद नहीं करने के। लेकिन प्यारे बच्चों कड़ी सच्चाई आप सबको बता दूं, कड़वी सच्चाई ये है प्यारे बच्चों कि आप सबको अब स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, एकदम स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। और दोस्तों थोड़ा सा बता दूं कि आप सब खेलना कूदना प्लीज अब दोस्तों थोड़ा सा कम कर दो, यानी एक प्रकार से मानो दोस्तों तो बंद ही कर दो। ठीक है, समझदार होगे तो समझ गए होंगे। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं, बिल्कुल ना बंद करो, बिल्कुल बंद करने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, बिल्कुल दोस्तों नहीं कह रहा हूं। एकदम बंद करने का मतलब है कि दोस्तों आप सब अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी यदि बिल्कुल नहीं किए हो तो एकदम बंद कर दो। ठीक है, बिल्कुल एकदम बंद कर दो। लेकिन प्यारे बच्चों बिल्कुल एकदम बंद करने पे दोस्तों आप सब कंसंट्रेशन अपना दोस्तों 10 दिन बना पाओगे, उसके बाहर बात नहीं बना पाओगे। तो प्यारे बच्चों थोड़ा बहुत खेलो, आधे घंटे 1 घंटे खेल लो, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, ये कड़वी सच्चाई है, स्मार्ट वर्क आपको करना ही पड़ेगा प्यारे बच्चों, बिल्कुल ध्यान देना। अब हम बात करेंगे 8 से 10 घंटे। भाई 8 से 10 घंटे आप सबको बिल्कुल समय देना पड़ेगा। बिल्कुल दोस्तों 8 से 10 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा। शुरू में दोस्तों आप सबको परेशानी होगी तो आप सब शुरुआत तो दोस्तों 3 से 4, सिर्फ और 3 से 4 घंटे दोस्तों काम करिएगा, और दोस्तों ज़्यादा नहीं, 3 से 4 घंटे शुरू की बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन दोस्तों धीरे धीरे आप 8 से 10 घंटे पे आ जाएंगे। 8 से 10 घंटे दोस्तों आप सबको पढ़ना होगा। कैसे पढ़ना होगा आपको बताते हैं। यदि दोस्तों आपको चाहिए 80 से 90% और दोस्तों केवल दोस्तों आप सबको महज 1.5 महीने में, तो दोस्तों ये पूरा आप सबके लिए है। अब बच्चा जो 80% पाएगा वो थोड़ा सा अच्छे बच्चों से थोड़ा सा कमजोर रहेगा, और जो दोस्तों बहुत ही अच्छा बच्चा है पढ़ने में वो दोस्तों 95% तक जाएगा, और जो मिडिल में है दोस्तों वो 90% बिल्कुल लेकर आएगा, गारंटी है प्यारे बच्चों। देखिएगा क्या रणनीति है, देखिए यहाँ पे शुरू करते हैं। क्या करते हैं देखिएगा, क्या करते हैं, कैसे करते हैं टॉपर आप भी बन सकेंगे। कैसे बनेंगे, सारी बातें आज की इस वीडियो में। सेम बुक तो भाई सभी पढ़ते हैं, चाहे टॉपर हो चाहे वो फेलियर हो, सभी सेम बुक पढ़ते हैं। अब कोई बच्चा क्या करता है, उसका प्रिपरेशन करके, ध्यान दीजिएगा, कोई बच्चा प्रिपरेशन करके शुरू से अंत तक, ठीक है, शुरू से अंत तक प्रिपरेशन करके वो एक अच्छा टॉपर दोस्तों बन जाता है, और एक बच्चा फेल हो जाता है। देखो प्रिपरेशन शुरू से करते हैं, 2 हाथ 2 पैर सबके पास है, लेकिन वो टॉपर ये फेलियर क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों एक स्मार्ट स्टडी की जरूरत होती है। आपको बिल्कुल मेहनत के साथ एक स्मार्ट स्टडी भी करनी पड़ेगी। ठीक है, सेम कॉपी सभी बच्चे यूज करते हैं, सेम टीचर से पढ़ते हैं। ठीक है, सबके 2 हाथ 2 पैर भी होते हैं। कैसे दोस्तों?
प्यारे बच्चों आप सबको बता दूं 100% आप सब भी दोस्तों टॉपर बनेंगे, लेकिन प्यारे बच्चों रणनीति यही आप सबको फॉलो करनी पड़ेगी कि आप सबको बिल्कुल डेली आप सबको दोस्तों क्या करना होगा, पढ़ना होगा कंसिस्टेंसी के साथ, ठीक है, मेहनत के साथ पढ़ना होगा, जो दोस्तों हम आप सबको बता दूं, ठीक है। तीनों आप सबके अंदर होनी चाहिए, डेली और कंसिस्टेंसी के साथ और दोस्तों मेहनत के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा, जिससे दोस्तों आप सबको एक अच्छा मार्क्स मिल सकता है। चलो अब बताते हैं यहाँ पे। देखिए प्यारे बच्चों, सेम पेपर सबके लिए आता है। यदि दोस्तों आप सब अभी सिलेबस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके उसको सबसे पहले सिलेबस देखो, हर सब्जेक्ट का सिलेबस देख लो। अभी सबसे पहला काम आपका होना चाहिए सिलेबस पे पूरा फोकस, क्या है हमारा सिलेबस, ठीक है, यदि नहीं देखे हैं तो। उसके बाद हर विषय में कितना चैप्टर है वो देखिए, इंपॉर्टेंट, ये सिर्फ इंपॉर्टेंट वाले देखिए, जो इंपॉर्टेंट है पहले इंपॉर्टेंट तैयार कर लो, उसके बाद अपना जो बाकी बचे हुए हैं टाइम बचेगा तो उसको करना। पहले हर चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट है उसके क्वेश्चन कंप्लीट कर लो। उसके बाद प्यारे बच्चों कितने मार्क्स का है ये भी ध्यान देना है, उसी से तो पहचानोगे कि कितने मार्क्स का इस टॉपिक से आता है, चैप्टर से आता है क्वेश्चन, तो उसी चैप्टर जिसमें मैक्सिमम मार्क्स का आता है उसी को पहले सबसे तैयार करो, पूरा प्लानिंग के साथ अपनी पढ़ाई करो, ठीक है। अब जैसे देखिए कुछ कमजोर सब्जेक्ट होते हैं, कुछ कठिन सब्जेक्ट होते हैं, तो देखो सबसे पहले आप सब क्या करिए कि आप सब पहले कठिन वाले को देखिए, ठीक है, जो टाइमिंग हो मॉर्निंग वाला पढ़ने का उसमें कठिन वाले सब्जेक्ट को रखिए, जो इवनिंग में यानी शाम टाइम में पढ़ाई होती है वो आसान वाले सब्जेक्ट रखिए। मैथ हो गया, साइंस हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, ये सभी क्या है, ये सभी कमजोर बच्चों के लिए क्या होता है, दिक्कत होती है, इसमें सभी बच्चे कमजोर होते हैं, ठीक है। जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, एसएसटी हो गया, ये मजबूत सब्जेक्ट आप सबके होते हैं, तो आप सब क्या करिएगा, ये वाला मॉर्निंग में पढ़िए सब्जेक्ट, कितना, ये मॉर्निंग में पढ़िएगा और ये अपना इवनिंग में पढ़िएगा, ठीक है। जो आपके मजबूत सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, ये मजबूत सब्जेक्ट है, आराम से शाम को निपटाइए। लेकिन ये प्यारे बच्चों आप सब क्या करिएगा, मॉर्निंग में उठ के आराम से 3 से 4 घंटों में दोस्तों 1-1 घंटे पढ़िए, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो वाले बायो पढ़ेंगे, और जो फिजिक्स, मैथ और बायो केमिस्ट्री से हैं वो अपना ये 3 सब्जेक्ट पढ़ेंगे। साइंस वाले क्लास 10th वाले हैं वो साइंस पढ़ते हैं, ठीक है, उनके लिए साइंस होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एक में ही होता है, ठीक है। इस तरह से आप सब पढ़िएगा। बाकी इवनिंग में अपना ये हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी अपना पढ़िएगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि हमें 95 नंबर का जैसे गोल है, ठीक है, हमको 95% लाना है, मार्क्स गेन करना है, तो कैसे अपना जब सेट गोल कर लिए कि हमारा 95% लाना है तो फिर लाना ही होगा प्यारे बच्चों। ऐसा नहीं है कि आप बदल दीजिए, अरे अब तो थोड़ा सा तैयारी कम हो पा रही है, 85 ही रखता हूँ, 90 ही रखता हूँ, ना, 95 तो 95 बस, इससे नीचे नहीं। भले दोस्तों क्या होगा क्या नहीं, अरे भाई बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, करने वाले का ही तो होता है, कौन, बच्चा ही तो लाता है ना, बच्चे ही सभी पढ़ते हैं, सबके पास वही 2 हाथ 2 पैर हैं, आपके पास भी है। तो आप सब भी प्यारे बच्चों बिल्कुल हताश मत होइए, बिल्कुल दोस्तों निराश मत होइए, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल डाउन गिरने मत दीजिए, एकदम हायर रखिए, एकदम हाई रखिए प्यारे बच्चों, आपका 100% होगा। उसके बाद बेस्ट टाइम टेबल बनाइए, किस टाइम पे मॉर्निंग में पढ़ना है, किस टाइम में आप सबको इवनिंग में पढ़ना है, ऐसा टाइम टेबल जो आप हर रोज फॉलो कर सकें। ऐसा नहीं है कि आप बना लीजिए शुरू में 8-10 घंटे का पहले ही दिन, तो बिल्कुल गड़बड़ा जाएगा पूरा माहौल का। पहले शुरू के दिन 4 घंटे 5 घंटे का, मैक्सिमम 3 से 4 घंटे बनाओ, और 5 घंटे भी बना सकते हो शुरू के दिन, इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद धीरे धीरे अपना टाइम बढ़ाओ, 8 से 10 घंटे कर लो, ठीक है। 1 ही 1.5 महीने तो पढ़ना है भाई, कौन सा बहुत ज़्यादा पढ़ना है, 1-1.5 महीने मेहनत कर लोगे, मज़ा आ जाएगा पूरा दोस्तों, लाइफ तक, पूरी ज़िंदगी तक दोस्तों यह आपको मार्कशीट लेके चलना पड़ेगा, ज़रूरत हमेशा इसकी पड़ेगी। इसलिए इसको जितना हो सके इतना दोस्तों अच्छे से बना लो अपने नंबर को, यानी अपनी मार्कशीट को दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों ऑल सब्जेक्ट का सारी रणनीति आप अच्छे से बना लीजिए, ठीक है। उसके बाद टाइम वाला, ठीक है, टाइम टेबल का अच्छा रणनीति बना लीजिए, सारे सब्जेक्ट का कब क्या पढ़ना है। उसके बाद महत्वपूर्ण बातें अब शुरू होती हैं। महत्वपूर्ण बातें ये है प्यारे बच्चों कि आप सबको सबसे पहले एनसीईआरटी, ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी का 3 ईयर का पेपर उठा लो, ठीक है, उसमें दिया होता है, उसको कर लो, ठीक है। 95% दोस्तों वहीं से रिपीट करता है, याद रखना, वहीं से रिपीट करता है। उसके बाद दिन भर दोस्तों स्कूल, कोचिंग, ये सब अब जाना वाना बंद करो भाई, ये बिल्कुल बंद करो, अब स्कूल सब बंद कर दो। प्रैक्टिकल जब होगा चले जाना, उसके पहले अब इधर उधर कुछ नहीं करना है, बस फ़ोन से अपने दोस्तों से बिल्कुल थोड़ा बहुत संपर्क साधिए कि हाँ क्या हो रहा है क्या नहीं, बस यही। बाकी अब दम दिन भर लग जाओ, पूरा आपके पास बिल्कुल टाइम ही टाइम होना चाहिए पढ़ने के लिए, अब उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए अब उसके बाद हम आपको बता दूँ
कि अभी दोस्त की भी बातें करूंगा, लेकिन थोड़ा आगे देखिए। सेल्फ स्टडी आप सब क्या करना, 100% आपको करना चाहिए और करिए। अब आपके पास यही दोस्तों समय है सेल्फ स्टडी करने का। पढ़ाई वाला समय बीत चुका है, अब सेल्फ स्टडी दबा के करो, ठीक है। उस कैसे करना है वो भी अभी बताता हूँ। डेली आप सब क्या करिएगा, टारगेट सेट करिए कि कौन कौन से टॉपिक तैयार करने हैं। उस टॉपिक को डेली तैयार करो, जब तक वो तैयार ना हो तब तक सो मत। ये बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए प्यारे बच्चों, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है प्यारे बच्चों, बिल्कुल लग जाओ, ठीक है। उसके बाद दोस्त पढ़ने वाले बनाओ भाई, पढ़ने वाले बच्चे। ऐसा नहीं कि पढ़ने वाले ना हो बिल्कुल, अब मैच वैच खेलने वाले हो, मैच चलिए चलो किसी का नाम लिए, ठीक है, सूरज दीपक कुछ भी आपका नाम है, वो कहें कि चलो यार मैच खेलते हैं आज, कल से पढ़ाई होगी। ऐसा नहीं, ऐसे दोस्त नहीं। ऐसे दोस्त बनाओ जो कहे अरे यार पढ़ना है, मैच उस नहीं, पढ़ना ही पढ़ना है, खेलना उलना नहीं है, बस पढ़ना ही पढ़ना है, समझ रहे हो। ऐसे दोस्त बनाओ। और यहाँ पे सिर्फ बुक को खोल कर देखना नहीं है भाई, कि खोल के बस बैठे रहो, सब देख रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं और हम पढ़ नहीं रहे हैं, बल्कि बिल्कुल एकदम दूसरे दुनिया में खोए हुए हैं। तो ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल बुक को खोलो तो पढ़ो, ठीक है। और थोड़ा बहुत जैसे कि थक गए हो या मन नहीं कर रहा है तो थोड़ा घूमने निकल जाओ यार, बाहर निकलो, थोड़ा बच्चों के साथ खेल दो आधे एक घंटे मैक्सिमम, उसके बाद फिर पढ़ने में आ जाओ, ठीक है। इस तरह से अपना करना। उसके बाद कॉपी पर खुद से क्या करना, प्रैक्टिस करना है। जितना क्वेश्चन तैयार हो रहा है उसको कॉपी पे एक बार लिखते चलो अपने से, ठीक है, बिना देखे। उसके बाद आपको 95% कैसे लाना है ये ध्यान दीजिए। अब देखिए 95% इतनी आसानी से नहीं आता है प्यारे बच्चों। उसके लिए 3 ईयर का आप पेपर सेल्फ स्टडी कर लीजिए, यानी सॉल्व कर लीजिए 3 ईयर का पेपर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कर लीजिए, अपने जितने भी दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं सभी के इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन आंसर कर लीजिए, उसका लिख लीजिए, पढ़ लीजिए, उसको रट लीजिए। उसके बाद प्रीवियस ईयर का पेपर, फिर प्रीवियस ईयर का पेपर उठाइए, सॉल्व करिए, देखिए आपको बन रहा है आपसे कि नहीं बन रहा है, क्वेश्चन कुछ बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। यदि आप बना पा रहे हैं तो बिल्कुल बहुत अच्छा है, ठीक है। उसके बाद यदि नहीं बना पा रहे हैं तो और फोकस करने की ज़रूरत है। जो पेपर में है प्रीवियस ईयर के उसको दोस्तों सॉल्व करने की कोशिश करो। उसके बाद मॉडल पेपर की बात आती है। ये भी आप सबके कहाँ मिलेगा मॉडल पेपर, ये क्वेश्चन बैंक में मिलेगा। क्वेश्चन बैंक में हो गया, मास्टर हो गया, मास्टर होता है दोस्तों मास्टर माइंड, और दोस्तों बहुत सारे हैं, अवतार होते हैं, बहुत दोस्तों सीरीज होते हैं। तो जो भी आपके पास है उसको आप वहाँ से आप क्या करिएगा, आप मॉडल पेपर देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट नोट्स, ये प्यारे बच्चों आप सब क्या करिएगा, इंपॉर्टेंट नोट्स जो हैं वो भी दोस्तों आप सबको पढ़ना ही रहेगा, ठीक है। आप सब अपने दोस्तों इंपॉर्टेंट नोट्स भी बना लीजिएगा साथ में, जो इंपॉर्टेंट दोस्तों चैप्टर है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं उसका शार्ट नोट्स बना के बिल्कुल उसको पर डे पढ़ते रहिए, ठीक है। उसके बाद जितने भी फार्मूला हैं, ठीक है, जितने भी फार्मूला हैं केमिस्ट्री के वो रट डालो पूरा, ठीक है। फिजिक्स के भी अपना बीमा उमा सब पूरा पढ़ लो, यूनिट पूरा पढ़ लो, पूरा लाइट का दोस्तों चैप्टर कवर करो। ये दोस्तों आप सबके महत्वपूर्ण हैं सभी विषय का जो भी है। और दोस्तों जैसे कि मान लीजिए मैथ का दोस्तों कुछ फार्मूला है इंपॉर्टेंट, उन सबको तैयार कर लो। अपना दोस्तों फिजिक्स का भी कुछ फार्मूला है उसको भी तैयार कर लो। चैप्टर के दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हैं उसको पढ़ लो, जैसा कि मैंने फिजिक्स का बताया है, केमिस्ट्री का बताया है, बायोलॉजी का बताया है और आपके मैथ का बताया है। सारे दोस्तों इंपॉर्टेंट जो है वो बताए हैं, आपको मिल जाएगा। आप जाइएगा इसी भी दोस्तों जाइएगा, आपको इसी प्लेटफॉर्म पे एग्जाम रोड पे सारे दोस्तों मिल जाएंगे, सारे दोस्तों मिल जाएंगे। वीडियो इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक है बताया हूँ, बहुत अच्छे से बताया हूँ प्यारे बच्चों, बिल्कुल उसको देख लीजिएगा, आपको दोस्तों थोड़ा आसानी हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रोज करना है, हर एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रोज मारो भाई, बिल्कुल दबा के मारो, अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लो, वो तो पढ़ो बिल्कुल, एक भी ना छोड़ो। 60 क्वेश्चन हो या लॉन्ग क्वेश्चन हो रोज याद करें भाई, बिल्कुल 60 और लॉन्ग बिल्कुल रोज क्वेश्चन याद करें। इससे क्या होगा कि आप सबका बहुत ही कम समय में बिल्कुल पेपर तैयार हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों बस टेस्ट पेपर देना है, बस देते रहिएगा। गारंटी के साथ कहते हैं यदि इस तरह से आप तैयारी करोगे तो प्यारे बच्चों 95 नंबर आपका है, यमराज का बाप भी नहीं दोस्तों आपसे रोक सकता है। बस 3 ईयर का प्रीवियस ईयर का पेपर 3 दोस्तों आप सब अपने एनसीईआरटी का दोस्तों जो उसमें दिया है प्रैक्टिस सेट, और दोस्तों जो प्रैक्टिस सेट अपने विद्या या दोस्तों किसी भी दोस्तों सीरीज में है उसको मार दीजिएगा यार। इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा हर एक टॉपिक से, चैप्टर से। उसके बाद सारे फार्मूला याद कर लीजिए हर एक सब्जेक्ट के जो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री, और इधर दोस्तों आपका उसका केमिस्ट्री का, फिजिक्स का और आपका मैथ का, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ लीजिए। किसी का दोस्तों बाप नहीं रोक सकता आपको टॉप होने में भाई, 95% गारंटी के साथ दोस्तों आएगा आपका, बिल्कुल आएगा। यही तो करके बच्चे टॉप करते हैं, यही सब करते हैं, ऐसे ही करते हैं, कुछ नया नहीं होता है। और अपने राइटिंग पे थोड़ा काम कर लेना भाई, जब आप क्वेश्चन आंसर को याद करने के बाद लिखना ना तो राइटिंग बना के लिखना, ठीक है। यदि राइटिंग आपकी अच्छी नहीं है थोड़ा दूर दूर लिखना। 100% दोस्तों एक अच्छे मार्क्स के साथ आप पास हो जाओगे, अच्छे मार्क्स के साथ। और दोस्तों अपना नाम, अपने माँ बाप का नाम, अपने घर परिवार और दोस्तों रिलेशन का, बाकी अपने गुरु जुगानों का भी नाम रोशन करके आओगे। ये दोस्तों जवान देते हैं बिल्कुल, इस तरह से यदि आप
करते हो। तो प्यारे बच्चों, यह वीडियो कैसा लगा, यह इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अपने दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल एक बड़ा सा लाइक दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था जो मैंने आपको दिया। ठीक है, अब दोस्तों आप सबके साथ इसी तरह दोस्तों हम बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हमेशा लाते रहेंगे। वो दोस्तों आप सबको तभी मिलेगा यदि दोस्तों आप सब सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे, तभी उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले समय से पहुंच पाएगा। तो प्यारे बच्चों, बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सभी मित्रों में एक बार जरूर शेयर करिएगा, जिससे हर एक बच्चे को दोस्तों इन्फॉर्मेशन अच्छा वाला मिल सके, जनवरी से पढ़ के 95% कैसे लाएं। तो प्यारे बच्चों, आई होप आपको बहुत मजा आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद प्यारे बच्चों, जय भारत।